गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज 29 अक्टूबर, विषय अधिगम का आकलन, बीएड द्वितीय वर्ष में टॉपिक मापन के अंतर्गत मापन के स्तर के विषय में अध्ययन कराएंगे। कल हमने आपको मापन के दो स्तर, शाब्दिक स्तर और कर्मिक स्तर के विषय में जानकारी दी थी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए इसका जो तीसरा स्तर है, थर्ड स्केल है, वो है अंतराल स्तर। क्या है बच्चों? अंतराल स्तर, जिसको आप इंग्लिश में इंटरवल स्केल भी कहते हैं। तो आप टॉपिक डालिए, टॉपिक के अंतर्गत थर्ड नंबर अंतराल स्तर, इसके विषय में हम आपको आज बताएंगे। यह मापन का तृतीय स्तर है। देखिए बच्चों, जो हमने आपको फर्स्ट बताया था शाब्दिक स्तर, वो निम्न स्तर था। जो आपको हमने सेकंड बताया था कर्मिक स्तर, वो इसका द्वितीय स्तर था। और जो आज बता रहे हैं अंतराल स्तर, ये इसका तृतीय स्तर है। इसमें उपरोक्त दोनों स्तर की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें उपरोक्त दोनों स्तर की जो कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। इस मापनी के अंतर्गत कमियों को दूर करके इसे सुलभ और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। देखो बच्चों, उपरोक्त जो दो मापनी हमने आपको लिखवाई थी, शाब्दिक स्तर और कर्मिक स्तर। शाब्दिक स्तर को तो इन्होंने निम्न मापनी कहा था, और जो कर्मिक स्तर है वो इस पहली जो आपकी निम्न स्तर की मापनी थी उससे बहुत कुछ बेहतर मापनी थी। लेकिन अब जो आपको थर्ड लिखवा रहे हैं, इस मापनी में उन दोनों की जो कमियां थी, उन दोनों स्तर की जो कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया है। इस मापनी के अंतर्गत दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा बच्चों? कि इस मापनी के अंतर्गत दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जो भी दो वस्तुओं के बीच में अंतर होता है बच्चों, उसको अंकों के द्वारा, जैसे दो बच्चे खड़े हैं, उनकी हाइट आप देख रहे हैं, एक बच्चा 4 फीट का है, दूसरा बच्चा 6 फीट का है। तो उनके बीच जो अंतर है अंकों का, मतलब 2 अंकों का अंतर है 4 और 6 में, उसको ये अंतर को अंतराल स्तर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप इतने सारे कंपटीशन देते हैं, उन कंपटीशन के अंदर आप देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व, इसी को सपोज कीजिए, जैसे जनसंख्या घनत्व 2002 से लेकर और 2020 तक दर्शाना है, तो वो आप इमारतों, आयतों और पिरामिड या फिर पत्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार से एक डायग्राम बना के हर वर्ष की जनसंख्या उस पर अंकित करके, और फिर जैसे 2000 से 2005 तक जनसंख्या में
5% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह 2005 से और 10 के मध्य जनसंख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार 2010 से 2020 तक 25% की बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार ये जो अंतर है, ये जो है आपको इसी अंतराल स्तर की इकाई या मापनी के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके आगे आप लिखिए, प्रत्येक अंतर की दूरी समान होती है। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, सन 2002 से 2005 समान करने के लिए हमने आपको 2010 बताया था, लेकिन 2010 ना होकर 2008, फिर 2011, फिर 2014, 2017 और फिर आएगा 2021। यानी कि 3 अंकों का अंतर प्रत्येक वर्ष दर्शाया जाए तो वह दूरी समान होती है। इसलिए इसमें प्रत्येक अंतर की दूरी समान रखी जाती है। यद्यपि इस मापनी में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है जिसके आधार पर ज्ञात किया जा सके कि कोई भी अंक शून्य से कितनी दूर है। क्या कहा बच्चों कि इस मापनी में कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता जिसके आधार पर ज्ञात किया जा सके कि कोई भी अंक शून्य से कितनी दूर है। फिर भी व्यवस्थित अंकों को हम इस मापनी की स्थिर इकाई मानते हैं। फिर भी बच्चों हम व्यवस्थित अंकों को इस मापनी की स्थिर इकाई मानते हैं। समझ में आया? वास्तविक शून्य बिंदु न होना इस मापनी का प्रमुख दोष है। यदि कोई छात्र किसी उपलब्धि परीक्षण में शून्य अंक प्राप्त करता है तो उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि उस छात्र को उस विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। देखिए बच्चों, जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको यदि शून्य अंक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस बच्चे को या आपको उस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, बल्कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आपको उन प्रश्न के विषय में ज्ञात नहीं है, बल्कि विषय के विषय में तो आपको ज्ञात है लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते। इसका अर्थ यह है। आगे देखिए बच्चों, इसमें थर्मामीटर, कोमा घंटा, कोमा मिनट, कोमा सप्ताह, कोमा महीना, कोमा वर्ष आदि इस मापनी के उदाहरण हैं। समझ में आया कुछ बच्चों? देखो आगे बता रहे हैं आपको। जैसे थर्मामीटर है, इसका कार्य क्या है? यह मनुष्य का तापमान देखने के काम में आता है। कभी भी थर्मामीटर में आपने तापमान शून्य देखा है? नहीं बच्चों। 98.4 यदि टेम्परेचर है तो आपको बुखार या फीवर बिल्कुल नहीं है, ये सामान्य श्रेणी में आता है। और यदि एक व्यक्ति का तापमान 97 है तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उस व्यक्ति के शरीर में गर्मी ही नहीं है। थर्मामीटर इस मापनी का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। क्या शरीर का टेम्परेचर 0 होता है? नहीं, शरीर का टेम्परेचर मृत्यु के बाद भी 0 नहीं होता, क्योंकि शरीर में गर्मी मृत्यु के उपरांत भी रहती है, कई घंटे कई दिनों तक रहती है। तो इससे का अर्थ ये नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसका जो वो टेम्परेचर है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इस मापनी के अंतर्गत अनेक प्रकार की सांख्यिकी गणनाओं जैसे माध्य, मीन जिसको आप कहते हैं,
शशांकीय मान, परसेंटाइल्स तथा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन आदि के प्रयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये बच्चों अंतराल स्तर था। जैसे अभी आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिया थर्मामीटर का, थर्मामीटर में जीरो नहीं होती। इसी प्रकार जैसे घंटा है, घड़ी आपकी चलती है, उसमें जीरो नहीं होती, 12 के बाद सीधा 1 बजता है। इसी तरह मिनट है, 59 के बाद सीधा 1 आ जाता है। इसी तरह सप्ताह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सप्ताह में दिन होते हैं, जीरो तो नहीं होता। इसी प्रकार आपके मंथ हैं, महीने हैं, इनमें भी जीरो शून्य नहीं होता। इसी प्रकार आपके वर्ष हैं, उनमें भी कोई शून्य नहीं होता, 1 से 12 तक होते हैं। तो इस मापनी के ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं इन्होंने, क्योंकि आपसे कहा था कि इस बेमापनी का सबसे मुख्य जो दोष है वो इसमें शून्य बिंदु न होना है। तो इसलिए हमने आपको बताया है कि ये दोष इतना बड़ा नहीं है। जैसे थर्मामीटर, घंटा, मिनट आदि, इनमें भी शून्य बिंदु नहीं होता। तो ये इस मापनी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और अब आप इन सब का अध्ययन करके कल मिलते हैं आपसे इसी समय फिर इसी लेक्चर में। ओके, इसके चौथे स्तर के विषय में आपको अध्ययन कराने के लिए। ओके।